फैसले का सम्मान किया जाए, सम्मान किया जाए, सम्मान किया जाए। उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान किया जाए, सम्मान किया जाए, सम्मान किया जाए। राष्ट्रीय घरेलू कामगार संघ ने 8 सूत्री मांग को लेकर के आज बैठक की और बैठक में प्रमुख रूप से उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर सरकार जल्द लागू करे और उसका लाभ हमें दे ताकि हम भी अपनी भरण पोषण सही से कर सकें। आज आप लोग बैठक की, आज हम लोग इस मंच पे बैठे हैं कि हम लोग हमारी 7 सूत्री मांगे हैं। हम लोग इस मांग को लेकर के हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे जो मांगे हैं सरकार उसको जल्द से जल्द दे और हमारे लिए कानून बनाए। सबसे बड़ी हमारे लिए कानून के हम लोग ज़्यादा इसलिए जोर दे रहे हैं कि जब तक हमारे लिए सरकार कानून नहीं बनाती है तब तक हमारे लिए कोई भी सुविधा मिलना मुश्किल है। आए दिन हमारे साथ जो घटनाएं घटती हैं, कहीं पर बलात्कार हो रहा है, कहीं पर चोरी का इल्ज़ाम लग रहा है, कहीं पर जो तय किया गया रेट है वो नहीं मिल रहा है, आवश्यकता से अधिक काम लिया जा रहा है। इस तरह महिलाओं को समस्या को जो है फेस करना पड़ता है। तो जब तक हमारे लिए कानून नहीं बनाया जाएगा ना तो इस तरह का महिलाएं हमारे जो हैं हर समस्या को फेस करते रहेंगी और उनका समस्या का समाधान नहीं होगा। तो हम लोग चाहते हैं सरकार से कि हमारे लिए समुचित कानून बनाए ताकि हमारे घरेलू कामगार बहनों जो हैं उनको इसके लिए लड़ने के लिए ताकत मिले। जो हमारे साथ जो घटनाएं घटती हैं, आज अगर कुछ घटना घट जाता है तो हमारी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचती है, पुलिस तक नहीं पहुंचती है, जनता तक नहीं पहुंचती है और हमारी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोग कहा जाए तो वैसे जगह में काम करते हैं और वैसा काम करते हैं जिसके बगैर लोग जीवित नहीं रह सकता है, खाना जरूरी है और उसी से संबंधित आप लोग काम करते हैं, महत्वपूर्ण काम है। लेकिन आप लोग को लड़ाई कब से जारी है और अभी तक क्या हुआ है? हमारी ये लड़ाई 2008 से चल रहा है। संगठन हमारा बना था 2008 में ही, तब से हम लोग इस चीज़ के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन सही मायने में कहा जाए तो आज तक हम लोग इसके लिए कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ को कोई सुनता ही नहीं है। लगातार हम लोग 2008 से प्रयास करते आ रहे हैं, आज तक हमारे लिए कोई सुविधा नहीं बनाया गया है। हम लोग लेबर डिपार्टमेंट के साथ भी कितनी बार वहाँ पर जा कर के धरना प्रदर्शन किए हैं, राज्य भवन में किए, लेकिन हमारे लिए कोई सुविधा नहीं। और 2011 में एक सामाजिक सुरक्षा का गठन किया गया, नाम मात्र है, सामाजिक सुरक्षा का गठन तो किया गया लेकिन हमारे लिए वहाँ से कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है। जैसे हमारे लिए मातृत्व लाभ होना चाहिए, पेंशन होना चाहिए, आवास होना चाहिए। हमारी जो घरेलू कामगार बहनी है ज़्यादातर वे लोग स्लम एरिया में रहती है या तो फिर वो घर भाड़ा ले करके रह रही है और काम कर रही है। तो ऐसे लोगों के लिए आवास की व्यवस्था होना चाहिए, जो कि सरकार हमारे घरेलू कामगारों के लिए विशेषकर इस तरह का सेवा कुछ भी नहीं है, ना पेंशन मिलता। आज महिलाएं काम करते करते 60 साल पार कर गई और जो बड़े बड़े कंपनी सब भी है, चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, 60 साल जैसे होता है उनका जो रिटायरमेंट हुआ तो उसका पेंशन बन रहा है। और हमारे जो घरेलू कामगार हैं इतना साल सेवा देने के बाद उनको पेंशन नाम का कोई चीज़ नहीं है। सरकार जो 1000 पेंशन मांगी है, वृद्धा पेंशन, बस वो 1000 में उसका घर चलेगा, उनका पूरा महीना का खाना पूरा हो पाएगा, उनका दवा दारू या फिर और भी सुविधाएं 1000 रुपये में नहीं हो पाएगी। तो हम चाहते हैं जिस प्रकार सरकारी नौकरी करने वालों को पेंशन मिलता है उस तरह हमारे घरेलू कामगार लोगों को भी पेंशन दें, ताकि हमारे जो ज़रूरतें हैं उससे कम से कम पूरा हो, दवा दारू खाना। परिचय दीजिए। मेरा नाम रेनू लिंडा है, झारखंड घरेलू कामगार यूनियन के कोषाध्यक्ष हैं। अभी सरकार के द्वारा मैया योजना चलाया जा रहा है, क्या आप लोग को उसका लाभ मिल रहा है और आपका इसके अलावा क्या और मांग है विशेष रूप से? यहाँ बैठे हुए पता नहीं कितने लोगों को मैया योजना सम्मान का लाभ मिल रहा है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी किसी को 1 बार आया, किसी को 2 बार आया, और लेकिन इससे हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग को मैया योजना नहीं चाहिए।
हम लोग को सरकार से हमारे घरेलू कामगारों के लिए अलग से एक कानून चाहिए और उस कानून में घरेलू कामगारों को उचित वेतन होगा, उनका छुट्टी होगा और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था होगी और सालाना अवकाश होगा और बोनस होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग सरकार से मांगना चाहते हैं और मैया योजना से हमारा कोई संबंध नहीं है। अभी 8 से आप लोग ये संगठन बना तब से आप लोग मांग रहे हैं, उसके बाद सभी तरह का कहा जाए तो आदिवासी मुख्यमंत्री, गैर आदिवासी मुख्यमंत्री भी आए, मंत्री भी आदिवासी गैर आदिवासी आए, आप लोग उनके पास रखे और उन लोग आपके लिए क्या संज्ञान लिया इस काम को? हम लोग जितने भी मंत्री आए, जितने भी मुख्यमंत्री बने होंगे 2008 से जो भी हम लोगों को बन पड़ा, हम लोग हमेशा उनको मेमोरेंडम दिए, अपना मांग को लेकर के अपना ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसे कोई भी सुनवाई नहीं हुआ है। अभी हम लोग लगातार जारी रखे हैं हमारी लड़ाई। हम लोग यहीं केवल नहीं लेकिन हमारे दूसरे राज्यों में भी जो घरेलू कामगार संगठन चलता है, सारे लोग मिल करके हम लोग यहाँ तक कि दिल्ली में जा करके भी हम अपना धरना प्रदर्शन सब किए हैं, लेकिन अभी तक हमारे घरेलू कामगारों के लिए ऐसा कोई भी सुनवाई नहीं हुआ है सरकार की तरफ से। और कितना दिन ऐसी लड़ाई लड़ते रहेंगे और क्या उम्मीद है इस सरकार से? अभी हम लोग जब तक हमारी ये मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक हम लोग अपना लड़ाई जारी रखेंगे। यहाँ हम लोग शुरू करेंगे, अगर यहाँ से नहीं हो पाएगा तो हम लोग आगे तक जाएंगे, हम लोग दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में हम अपना रैली धरना प्रदर्शन करेंगे दूसरे संगठन के साथ मिल करके और चाहेंगे कि हम अपना जो अधिकार है उसको हम लोग लेकर रहेंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम सिस्टर अंशु है, मैं राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन की संयोजक हूँ। आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, आखिर महिलाओं में कैसी आक्रोश जग रही है, क्या कहेंगे इस पर? हमारी सबसे पहले तो नमस्ते। हमारी बातों को तो करीब 10 साल 15 साल से 2008 से जो हम लोग रखे हैं ये बात को, सरकार के कानून में ना जू नहीं रेंग रही है। तो सरकार से हम यही बात को आपके मीडिया भाई के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं कानून को लेके वो चीज़ हमें मिलना चाहिए और जितने भी हमारी झारखंड के घरेलू कामगार महिला है जो दूसरों के घरों में जाके काम करती है, उसे कितना झेलना पड़ता है ये चीज़ तो सरकार को दिखाई नहीं देती है। और झेलने के क्रम में कभी कभी ऐसा घटना हो जाता है जिसका हम लोग मतलब निंदनीय घटना हो जाता है, जिसका हम लोग जिक्र नहीं कर पाते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में एक लड़की के साथ नवंबर के महीना में चोरी का इल्ज़ाम लगा के और उसे थाना भेज दिया गया। बेचारी थाना भेज दिया गया। पहले तो उसको घर में लॉक रखा सुबह 10 बजे से 4 बजे तक। फिर उसको 4 बजे अरगोड़ा थाना को फ़ोन किया, थाना वाला आया और वो बच्ची को उठा के ले गया थाना और ले जाके थाना में बंद कर दिया। क्यों? मेरे घर से 5 लाख का जेवरात ले गई है। तो इतना बड़ा बड़ा इल्ज़ाम हम पर लगता है कि हम लोग किसी के सामने बता नहीं सकते हैं कि हम लोग अंदर से कितना पीड़ित होते हैं। अपना बात को हम लोग मतलब थाना में भी जाते हैं तो नहीं बता सकते हैं कि हम लोग कितना पीड़ित हैं। फिर उस बच्ची को वहाँ पे मारने का धमकी दिया जाता है। डंडा लगाएंगे तो तुम सबका बोलेगी क्योंकि तुम ली हो। तो देखिए, चोर को अगर मार पड़ता है ना तो नहीं किया हुआ रहता, वो भी बोल देता है कि हाँ हम किए। तो हम महिला इतना मजबूर है कि महिलाओं को थाना में भी धमकाया जा रहा है कि हम अभी छड़ी से पीटेंगे तो तुम सबका बोलेगी। तो ये हमारे साथ में जो हो रहा है, तो ये क्या हमारे जितनी भी महिला है सब कोई सुने और समझे, अपने आप को सरकार के पास रखे, लेकिन कोई हमारी बात को कोई न समझे। कैसे आप लोग अपना घर परिवार भरण पोषण बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा वेतन इतना कम है कि हमारा घर परिवार बहुत ही मुश्किल से चल पाता है। हमारा वेतन
अगर अच्छा रहता, एक जगह रहता कम से कम 18-20 हज़ार रुपया, तो हम 7 जगह काम नहीं करते, हम 6-7 जगह काम करते हैं। हमारा वेतन का तो कोई नियमते नहीं है, कहीं पर ही मिल रहा है 1500, कहीं 2000, कई जगह 1200, ऐसा वेतन है हमारे लिए तय किया हुआ। तो हम जितना बड़का अपना श्रेय देते हैं, योगदान देते हैं दूसरों के घर में ना, हमको नहीं लगता है कि सरकार के घर, मतलब वो भी जानती है कि जितना महिला लोग दूसरों के घर को सजाती है, संवारती है, हम अगर सुबह नहीं जाएंगे तो उसका घर में ना जो बर्तन है ना, उसमें मच्छी ढन ढन करे। हम जाते हैं तब उसका घर का बर्तन धोते हैं, उसका चूल्हा साफ करते हैं, तब जाके उसमें चाय बनाता है, तब वो पीता है, तब उसको ऑफिस के लिए जाना होता है तो बर्तन देते हैं, तब जाके वो पकता है खाना, तब वो ऑफिस निकलता है, अपने बच्चों को वो स्कूल भेज पाता है। हमारा क्यों नहीं है महल? हम इतना मेहनत करते हैं, उसका घर का कपड़ा धोना, उसका घर का झाड़ू पोछा साफ सफाई करना सब हम करते हैं, घर के अंदर करते हैं, जो कि उसको सरकार को तो पब्लिक को भी दिखाई नहीं देती है। लेकिन हमारे साथ अगर घर के अंदर किसी तरह से घटना हो जाती है तो ना तो आम जनता देख पाती है और ना सरकार देख पाती है, तो हम अपनी बातें को कहाँ रखें? हमारी बातों को सुनने के लिए होना चाहिए ना हमारा अलग एक कानून। आगे क्या रणनीति बनाए हैं? सरकार नहीं सुन रही, आगे की रणनीति क्या है? बस हम रोड पे निकलेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जब तक नहीं सुनेगी तब तक हम भी जिद पे अड़े रहेंगे। रोड पे तो हम निकलेंगे, चाहे वो जंतर मंतर में भी हम लोग कई बार गए दिल्ली हमारी मांगों को लेके, तो जब तक नहीं सुनेगी सरकार तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हमारी लड़ाई है, जितने भी डोमेस्टिक वर्कर हैं, हमारी जितने भी महिला है, चाहे वो तो राज्य हो, चाहे तो जिला हो, चाहे पूरा इंडिया हो, सारी महिला का एक ही मतलब मांग है कि हमारे लिए अलग से ज़मीनी स्तर को लेके एक कानून बनाया जाए जहाँ की महिला सुरक्षित रहे। परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिका देवी है, मैं महिला भी हूँ और झारखंड घरेलू कामगार यूनियन की अध्यक्ष हूँ।